गजा इस वक्त जदीद तारीख की बदतरीन इंसानी तबाही से गुजर रहा है। जी हां, हम बात मशरिक़ वुस्ता में गजा की कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गजा की खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं। लेकिन गजा की ताज़ा सूरत हाल के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि तबाही का दौर गजा में अभी भी नहीं रुका है। पूरा गजा तबाह बर्बाद हो चुका है। यहां पर बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी हुई है, यहां पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है और आज भी यहां पर कत्लेआम हो रहा है, आज भी यहां पर हमले हो रहे हैं और यहां पर लोग मारे जा रहे हैं। और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक 2 साल से जो जंग चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत के बाद और उनके आने के बाद कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि एक मुआहिदा हुआ है और गजा की जंग रुक चुकी है, जंगबंदी हो गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं कोई जंगबंदी नहीं हुई है, कहीं कोई जंग रुकी नहीं है। इजराइल आज भी जुल्म कर रहा है। आईडीएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आज भी गजा में मासूम बच्चे और बुजुर्गों और खवातीन का कत्लेआम कर रहे हैं। जी हां, इसी वजह से गजा इस वक्त जदीद तारीख की बदतरीन इंसानी तबाही से गुजर रहा है। इजरायली हमलों ने ऐसी होलनाकी को जन्म दिया है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक की तंजीमें और आलमी तज्जियाकार नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड से ताबीर कर रहे हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गजा में मारे जाने वाले यानी शहीद होने वालों की तादाद अब 70,000 से तजावुज कर चुकी है। और यह सिर्फ एक अदद नहीं है, यह एक डिजिट नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर पर एक गहरा जख्म है। और अब मरने वालों की तादाद, शहीदों की तादाद गजा में 70,000 से ज्यादा तजावुज कर गई है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 70,100 से ज्यादा फिलिस्तीनी अभी तक शहीद हुए हैं और 1,70,900 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हैं। और यह आदादो शुमार 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों का नतीजा है। जी हां, ठीक 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 से ये जो कशीदगी शुरू हुई थी, ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसका नतीजा है जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं। क्योंकि अगर आदादो शुमार की बात करें, अगर वजारत सेहत की बात करें, तो यह आदादो शुमार अब 70,000 पहुंचे हैं। मरने वालों की तादाद 70,000 पहुंची है। लेकिन अगर इन आदादो शुमार को उठाकर अलग रख दीजिए और सच्चाई की बात कीजिए तो गजा में मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज्यादा है और इससे कहीं ज्यादा जख्मियों की तादाद है। और यह तादाद दरअसल इतनी डरावनी क्यों है, यह तादाद इतनी खौफनाक क्यों है? क्योंकि गजा की कुल आबादी की अगर बात करें तो तकरीबन गजा में 22 से 23 लाख लोग हैं, जिसमें से तकरीबन 1 लाख लोग मार दिए गए हैं, जिनका कत्लेआम कर दिया गया है। और इसमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है जिन्हें मारा गया है। दुनिया की किसी भी जंग में इतने कम वक्त में इतनी बड़ी शहरी आबादी का कत्ल नहीं हुआ है। यह आंख खोल देने वाली है। अगर आपके सीने में दिल होगा तो आप इसे सुन नहीं सकते हैं, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी हां, इतने कम वक्त में इतनी बड़ी शहरी आबादी का कत्ल आज तक तारीख में नहीं हुआ है। ये एक ऐसी तबाही और कत्लेआम है जिसकी मिसाल जदीद दुनिया में नहीं मिलती है। अगरचे अमेरिका की निगरानी में 10 अक्टूबर को सीज फायर मुआहिदा हुआ था। आपको याद होगा, अभी हालिया महीने की ये बात है, 1 से 1.5 ही महीना गुजरा है और उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि एक मुआहिदा हो गया है, इजराइल अब जंगबंदी कर रहा है, अब हमास की तरफ से भी जंगबंदी होगी और इजराइल की तरफ से भी जंगबंदी होगी और अब गजा में कोई कत्लेआम नहीं होगा, गजा में कोई हमला नहीं होगा। लेकिन इजराइल मुसलसल फजाई, जमीनी और बहरी हमले कर रहा है। इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है। इजराइल लगातार अपनी नापाक हरकतें अंजाम दे रहा है। इजरायली ड्रोन्स येलो लाइन के पार भी कार्रवाई कर रहे हैं। हफ्तों गुजरने के बावजूद फायरबंदी मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हुई है। अल जजीरा और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 535 से ज्यादा जंगबंदी खिलाफ वर्जियां इजराइल की जानिब से की जा चुकी हैं। जब जंगबंदी का ऐलान हुआ है उसके बाद से 535 जंगबंदी की खिलाफ वर्जी,
यानी अगर इसकी जगह पर हमास ये कदम उठाता, हमास की तरफ से यह कार्रवाई की गई होती, तो आज पूरी दुनिया चिल्ला रही होती। आज इजराइल की तरफ से बार बार बयानात आ रहे होते, आज मीडिया में इस आवाज को उठाया जा रहा होता, आज अमेरिका भी चिल्ला रहा होता। लेकिन ये जो नापाक हरकत है, यह दरअसल इजराइल की तरफ से की गई है। और इजराइल पर इससे पहले भी हमास कह चुका है कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इजराइल क्योंकि यहूदी है, यहूदियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और आप देखिए, इससे पहले भी जब जब पिछले 2 साल में गजा में हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी हुई, तो इस जंगबंदी को हमेशा यहूदियों ने तोड़ा है और इजराइल ने तोड़ा है। एक बार फिर से जब अमेरिका की तरफ से जंगबंदी कराई गई, लेकिन इसका कोई पासो लिहाज इजराइल ने नहीं रखा और यह जंग लगातार जारी है। कई ऐसे हमले ऐसी जगहों पर हुए जो जंगबंदी लाइन से बाहर है, और इससे वाज़ेह होता है कि यह सीज़फायर अमली तौर पर महज कागजी था, महज ये एक ऐलान था, महज ये दिखावे की जंगबंदी थी, और पीछे से जो कत्लेआम का इरादा था, कत्लेआम जो चल रहा था, वो लगातार चलता रहा। और आप देखिए कि लगातार ये हमले किए जा रहे हैं, चाहे फ़ज़ाई हमले की बात करें, चाहे छापेमारों की बात करें, या इसके अलावा ज़मीनी तौर पर बात करें। गज़ा के मुख्तलिफ जो शहर हैं, चाहे तफ़ाह की बात करें, रफ़ाह की बात करें, या मशरिक़ी इलाके की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, यहाँ पर लगातार कार्रवाई होती रही है, लगातार कत्लेआम होता रहा है। खान यूनिस के शुमाल मशरिक़ी अल-क़रारा में आप देख लीजिए, बहरी गोलाबारी देख लीजिए, साहिली इलाकों पर आप देख लीजिए। ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि सीज़फायर के बावजूद जंग जारी है। सीज़फायर तो सिर्फ कहने को है, जंगबंदी तो सिर्फ कहने को है, क्योंकि पहले दिन से ही इजराइल ने सीज़फायर को माना ही नहीं था। इजराइल तो लगातार हमले कर रहा है, इजराइल तो लगातार खून बहा रहा है, इजराइल तो लगातार कत्लेआम कर रहा है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि अब गजा में शहादतों की तादाद, जो ऑफिशियल जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि 70,000 को पार कर चुका है। जख्मियों की तादाद 1,70,000 से ज्यादा हो चुकी है। जिन लोगों ने गजा छोड़ दिया, उनकी तादाद तो लाखों में है। जो भूख से तड़प तड़प कर मर गए, उनकी भी तादाद हजारों एक तरह से क्रॉस कर चुकी है। तो दुनिया खामोश है, क्योंकि दुनिया ये जान रही है कि गजा में अब हालात नॉर्मल हो चुके हैं, गजा में अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मगरिबी मीडिया आप तक कोई सच्चाई नहीं पहुंचाता है, और मीडिया के जरिए आप तक कोई जानकारी, सही जानकारी मशरिक़ वुस्ता की नहीं पहुंचती है। तो मशरिक़ वुस्ता की जो ताज़ा सूरत हाल है, या गज़ा की जो सूरत हाल है, वो यही है कि गज़ा में आज भी इजराइल जुल्म कर रहा है, गज़ा में आज भी मासूमों का खून बहाया जा रहा है।